तो स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ द अर्थ। आज हम 147 पेज पे पढ़ेंगे रोटेशन। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि 2 मूवमेंट होते हैं अर्थ के, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो फर्स्ट इज रोटेशन। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इसलिए पूरी एक डेफिनेशन है रोटेशन की, अंडरलाइन कर सकते हैं आप कि अर्थ का अपनी एक्सिस पे जो मूवमेंट होता है, जो उसका घूमना होता है या जो भी मूवमेंट है, उसको हम रोटेशन कहते हैं। द अर्थ इज़ अ स्पेयर दैट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ सर्किल में नहीं है, स्पेयर है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। वो अपनी एक्सिस पे रोटेट होती है। इट कम्प्लीट्स 1 रोटेशन इन 24 आवर। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट। वो अपना एक रोटेशन यानी अपनी ही एक्सिस पर घूमने में 24 आवर्स लेती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। द एक्सिस इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये सच में कोई लाइन नहीं बनी है, ये पूरी तरीके से एक इमेजिनरी लाइन है। टिल्ड इन फिक्स्ड डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 66 डिग्री एंड हाफ टू इट्स ऑर्बिटिकल प्लेन एंड 23 डिग्री हाफ टू इट्स वर्टिकल। वर्टिकली ये 23 डिग्री हाफ पे झुकी हुई है, और अगर हम इसका एंगल देखें तो 66 डिग्री हाफ इसका एंगल बनता है। तो अर्थ नेचुरली ऐसे टिल्ड है। तो ये एक्सिस है, एक इमेजिनरी लाइन है जो बीच में से इसको इमेजिनरी ड्रॉ की गई है हमारे डायग्राम्स में, ताकि हम अर्थ की पोजीशन को समझ सकें। दिस टिल्ट इज़ कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। ये जो टिल्ट है, ये जो इसका थोड़ा सा तिरछा होकर झुकना है, इसको हम कहते हैं इंक्लिनेशंस ऑफ अर्थ एक्सिस। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। द हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फेसिंग द सन गेट्स लाइट वाइल द अदर हाफ रिमेन इन डार्कनेस। जो आधा हाफ जो अर्थ के सन के बिल्कुल सामने होता है, वहाँ पे दिन होता है, लाइट रहती है, और जो पीछे रह जाता है जहाँ पे सन की रोशनी नहीं आती, वो डार्क रहता है। द पोर्शन गेटिंग लाइट इज सेड टू बी एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ एक्सपीरियंस नाइट। ये कहा, ये जो पोर्शन है जहाँ पे सनलाइट पड़ रही है वहाँ पर दिन होता है, और जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है वहाँ पे रात होती है। द सर्कल दैट डिवाइडेड डे फ्रॉम नाइट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। वो सर्किल जो डे और नाइट के बीच में डिवाइड होता है, उसको डिवाइड करता है, उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यानी कि वो पूरा सर्कल जिसमें जो हमें ये दिखाता है कि इतने हिस्से में सन की लाइट पड़ रही है, बाकी में नहीं पड़ रही है, तो जो सर्कल बनता है उसे हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एज इट इंडिकेट द पोर्शन एक्सपीरियंस लाइट एंड डार्कनेस। ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ही हमें इंडिकेट करता है कि कौन से पोर्शन में लाइट है और कौन से में डार्कनेस है। डार्कनेस और लाइट के बीच में बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में आप देखेंगे अलग से लाइट होती है, उसे डाउन कहते हैं, फिर मॉर्निंग होती है, फिर नून या फिर आफ्टरनून होता है, फिर डस्क होता है, फिर डस्क के बाद जिसे हम संध्या कहते हैं, उसके बाद नाइट हो जाती है। तो ये सब मूवमेंट धीरे धीरे अर्थ के घूमने की वजह से ही होते हैं। दीज आर द वेरियस कंडीशन वी फेस थ्रू आउट एन अर्थ डे। ये सभी कंडीशंस हैं, ये सभी जो जैसे ये पहले डॉन, फिर मॉर्निंग, फिर नून, आफ्टरनून, डस्क और फिर नाइट, ये सब एक अर्थ के हर रोज़ का एक दिन में होती है। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज लाइट व्हेन द सन इज स्टिल नॉट विजिबल जस्ट बिफोर सनराइज इज़ कॉल्ड डॉन। अब क्या होता है, वो सन जिसे हम प्रभात कहते हैं, प्रभात बेला, वो पीरियड होता है जबकि सन की लाइट जो है वो पूरी तरीके से विजिबल नहीं होती। सनराइज से पहले का टाइम है, जिसे हम DAWN डॉन कहते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग इज़ द टाइम व्हेन द सन रेज आर स्लैंटिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में सन लाइट जो है स्लैंट है।